मेरा नाम है अनुभव सिंह और आज मैं हाजिर हूँ आपके सामने फिर से इंग्लिश का एक नया सेशन लेकर नए जुनून के साथ, नए जोश के साथ। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, आपका जुनून बरकरार होगा इंग्लिश के लिए। कल हमने कुछ वर्ड देखे थे, निमोनिक्स की पहली क्लास थी कल आपकी, और मैंने 20 वर्ड्स आपको डिस्कस कराए थे निमोनिक्स तरीके से। आज उसी स्टडी में हम अगला पार्ट लेके आए हैं, निमोनिक्स का पार्ट 2 आपका। तो देखते हैं कौन कौन से वर्ड आपको सीखने हैं इसमें निमोनिक्स तरीके से। सबसे पहला वर्ड आपका लिखा हुआ है सबैटिकल। अगर हम सबैटिकल की बात करते हैं तो सबैटिकल का मतलब क्या होता है? स्टडी लीव होता है ना। बोलते हैं कि आज मुझे सबैटिकल मिल गई, हॉलीडे मिल गया, छुट्टी होती है, उसको बोलते हैं सबैटिकल। याद करने का तरीका देख लेते हैं हम इसको पढ़ेंगे। यहाँ देखिए सब दिख रहा होगा, यहाँ दिख रहा होगा आपको बातें, और यहाँ क्या दिख रहा होगा आपको? कल। क्या बोलते हैं? सब बातें कल। अब मान लो वर्किंग डेज में आपसे कोई बात करे, आप पढ़ाई कर रहे हो, आपसे कोई बात करे तो आपको बोलेंगे, क्या बोलेंगे कि भाई सब बातें करेंगे कल। क्यों करेंगे? क्योंकि कल क्या है आपका? कल हॉलीडे है, कल स्टडी लीव मिलेगी मुझे, तो कल हम बातें कर लेंगे। याद रखेंगे कि सब बातें कल, क्योंकि कल क्या है? सबैटिकल है, हॉलीडे है। क्लियर होगी बात? अगला वर्ड देखते हैं हम लोग। स्कैम्पर लिखा हुआ है। स्कैम्पर का मतलब क्या होता है आपका? स्कैम्पर का मतलब होता है स्कटल या रन फास्ट बोल सकते हैं। स्कैम्पर का मतलब आपका होता है टू रन फास्ट। अब देख लेते हैं याद कैसे करेंगे। यहाँ आपको क्लियरली इस वर्ड में देखिए स्कैम दिख रहा होगा, दिख रहा है स्कैम। तो याद करने का तरीका ये है कि आपने अगर कोई स्कैम कर दिया, कोई घोटाला कर दिया, तो सीधी सी बात है, स्कैम करके आदमी क्या करता है? बहुत तेजी से फुर्ती से भागता है ताकि इसको पुलिस आके पकड़ न ले। ठीक है कि अगर आपने कोई स्कैम किया है तो आपको स्कैम पर करना पड़ेगा, आपको तेजी से भागना पड़ेगा। और इसी का आपका सिनोनिम है आपका स्कटल। और यहाँ पे देखिए आपको कत्ल मिल जाएगा, दिख रहा होगा कत्ल। अगर आप ऐसे डाले तो क्या बचेगा? कत्ल। और आपने अगर किया है किसी का कत्ल तो आपको करना पड़ेगा स्कटल, आपको बहुत तेजी से भागना पड़ेगा। समझ रहे होंगे बात? तो आप चाहे स्कैम्पर बोल दें और चाहे स्कटल बोल दें, लेकिन मतलब क्या होता है? बहुत तेजी से भाग जाना। अगला जो वर्ड आपका लिखा हुआ है सकर लिखा हुआ है। अब देखिए सकर का मतलब क्या होता है? हेल्प या सपोर्ट, किसी का समर्थन करना, किसी की मदद करना, उसके लिए हम सकर शब्द का प्रयोग करते हैं। अब देखिए सकर की जो स्पेलिंग होती है SUCCOUR भी होती है और SUCCOR भी होती है, OUR भी होती है और OR भी होती है, दोनों आपके सही होते हैं। याद रखिएगा। याद कैसे करेंगे? सकर साउंड्स लाइक शक्कर, ठीक है, चीनी बोलते हैं इसे आप लोग। तो शक्कर का जो साउंड है वो कैसा है? शक्कर के जैसा। तो हमने क्या बोला? मान लो ऐसा होता है कि मान लो किसी घर कोई चीज खत्म हो जाती है तो गांव में ऐसा होता है कोई मांगने चली जाती है कि भाई मेरे यहाँ खत्म हो गई, ये चीज आप दे दीजिए। तो हमने उनसे बोला कि आज अगर आप हमें शक्कर दोगे तो कल हम आपको शक्कर देंगे। कहने का इंटेंशन ये है कि आज अगर आप मेरी मदद करोगे तो कल हम भी आपकी मदद करेंगे। ठीक है, तो आज अगर आपने शक्कर दी, ठीक है, इसका मतलब आपने हमें क्या की? शक्कर किया, आपने हेल्प किया, सपोर्ट किया, समर्थन किया। ठीक है, तो शक्कर का मतलब क्या होता है? समर्थन करना, मदद करना। और इसके बाद आपका अगला वर्ड क्या है? सगैसियस। सगैसियस का मतलब क्या होता है? आपका सेज होता है, सेन होता है। इन दोनों का मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा जो वाइज होता है, जो बहुत ज्यादा बुद्धिमान होता है, उसके लिए हम शब्द का प्रयोग करते हैं आपका सगैसियस। तो सगैसियस का मतलब क्या होता है? आपका बुद्धिमान होता है। हम लोग याद कैसे करेंगे सगैसियस को? देखिए याद करने का तरीका है आपको, यहाँ क्या लिखा हुआ? आपका साग लिखा हुआ है। साग जानते हैं? गांव में एक डिश बनाई जाती है, चने का साग बोलते हैं उसको। ठीक है, लोग बड़ा एंजॉय करके खाते हैं उसको। तो याद करने का तरीका यह है कि जो बंदा साग खाता है, या हिंदी में बोलते हैं साग या सब्जी बोलते हैं, साग सब्जी खाओ भाई, थोड़ा सा हेल्थ बनाओ, थोड़ा सा अच्छे हो आप, हैं? साग सब्जी खाओगे तो आप क्या हो जाओगे? बुद्धिमान हो जाओगे। तो याद करने का तरीका है कि जो बंदा साग सब्जी खाता है वो कैसा हो जाता है? सगैसियस हो जाता है। उसका दिमाग बहुत अच्छा होता है, अच्छे से काम करता है। तो सगैसियस का मतलब आपका क्या हो जाएगा? वाइज, या बोल सकते हैं सेन, या बोल सकते हैं प्रूडेंट, या बोल सकते हैं आप सेज। ठीक है, इसके बाद जो आपका अगला वर्ड लिखा है वो लिखा है कमली। कमली का मतलब क्या होता है? ब्यूटीफुल होता है। हाल ही में एक गाना आया था पिछले वर्षों में, कमली, कैटरीना कैफ का, आपने देखा हो शायद। तो उसमें कैटरीना कैफ बोलती कमली। तो कमली का मतलब क्या होता है? बहुत ही खूबसूरत। ठीक है, कैटरीना कैफ कैसी लग रही थी? इसमें बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी, ब्यूटीफुल लग रही थी। तो याद वैसे कर लेंगे आप कि कमली का मतलब क्या होता है? ब्यूटीफुल। बहुत सिंपल वर्ड है, आपको याद रहेगा आसानी से। ठीक है, आप रिलेट करा लेंगे अगर उससे तो आपको आसानी से याद आ जाएगा, आपको दोबारा पढ़ना भी नहीं पड़ेगा। आई थिंक सो। अब देखते हैं अगला वर्ड आपका ऑडेसियस लिखा हुआ है। ऑडेसियस का मतलब क्या होता है? ऑडेसियस की अगर हम बात करते हैं तो इसका मतलब होता है बहुत ज्यादा दृढ़, या बहुत ज्यादा बहादुर इंसान। आप बोल सकते हैं बोल्ड या ब्रेव। ठीक है, तो कितना बड़ा वो दृढ़ है, बड़ा वो ऑडेसियस है। याद करने का तरीका देख लीजिए, यहाँ क्या लिखा हुआ है? अड़ा।
दिख रहा है आपको अड़ा, कहने का ऐसा आदमी जो अड़ जाए, जो बहुत बहादुर हो कि हम ये करके ही मानेंगे, जो बहुत ज्यादा ब्रेव हो, बोल्ड हो, किसी चीज को लेकर एक एम बना ले अपना और उसके पीछे अड़ जाए कि हमें चाहिए, बहुत बहादुरी से उसके साथ काम करे, ठीक है, तो वो क्या होता है आपका ऑडेसियस का मतलब होता है दृढ़, डिटरमाइंड या बोल्ड या ब्रेव बोल सकते हैं आप। इसके बाद आपका लिखा हुआ है एगॉग। एगॉग का मतलब क्या होता है आपका बहुत ज्यादा जो ईगर होता है, एक्साइटेड होता है, बहुत ज्यादा इंक्लाइंड जो होता है किसी काम को करने के लिए, आतुर होता है, इच्छुक होता है, प्रोन टू होता है, उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, एगॉग का यूज करते हैं। याद करने का तरीका देख लीजिए, यहाँ आपको दिख रहा होगा अल्फाबेटिकली अगर पढ़ें तो देखिए ए जी ओ जी, ठीक है। अब आपसे कोई आके आपको ए जी या ओ जी कहे, नॉर्मली कोई इंसान कहता है तो कोई समस्या नहीं होती, लेकिन आपसे कोई लड़की आके आपको ए जी या ओ जी कहे तो आदमी अक्सर एक्साइटेड हो ही जाता है, ठीक है। याद करने का तरीका यह है कि अगर कोई आपको ए जी ओ जी कहे तो आप क्या हो जाएंगे, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाएंगे, बहुत ज्यादा क्या हो जाएंगे, ईगर हो जाएंगे। अगला वर्ड देखते हैं, अबैंडन लिखा हुआ है। अबैंडन का मतलब क्या होता है, टू गिव अप, एक्विट, फॉरसेक या लीव बोल सकते हैं, छोड़ने के लगाते हैं वर्ड अबैंडन। अब याद करेंगे इसको, अब यहाँ देखिए बंधन जो होता है, इसको अगर आप ए हटाए तो बैंडन को आप बंधन पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इसको याद कर सकते हैं कि अब छोड़ दिए सारे बंधन, अब छोड़ दिए सारे बंधन, मैंने सब कुछ क्या कर दिया, अबैंडन कर दिया। अब छोड़ दिए सारे बंधन, सब कुछ क्या कर दिया, अबैंडन कर दिया। और अबैंडन का मतलब क्या होता है, त्याग देना, छोड़ देना, ठीक है, क्विट कर देना। अगला जो वर्ड आपका लिखा हुआ है सालेटन लिखा हुआ है, इसमें आर को नहीं पढ़ा जाता, याद रखिएगा, इसको पढ़ते हैं सालेटन, ठीक है। तो सालेटन का मतलब क्या होता है आपका, क्वैक होता है। क्वैक एक प्रकार का डॉक्टर होता है जो अनट्रेंड होता है, झोला छाप, लेकिन सालेटन शब्द जो इसका सिनोनिम है, ठीक है। क्वैक पर्टिकुलर डॉक्टर के लगाया जाता है, लेकिन सालेटन आप डॉक्टर के लिए भी लगा सकते हैं और भी जो पाखंडी लोग होते हैं उनके लिए भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। दोनों कहने का मतलब पाखंडी होता है, सालेटन नॉर्मली आप लगा सकते हैं सभी के लिए, लेकिन क्वैक शब्द का प्रयोग केवल डॉक्टर के लिए किया जाता है, जो अनट्रेंड डॉक्टर होते हैं, मालूम है आपने देखो क्लिनिक खोले रहते हैं लेकिन एमबीबीएस की डिग्री नहीं होती उनके पास, तो वो क्वैक बोलते हैं उनको। सालेटन एक पाखंडी होता है, वो भी आपका ट्रेंडी होता है, लेकिन वो पर्टिकुलर किसी नॉर्मली आप किसी के लिए लगा सकते हैं, किसी ने आपको धोखा दे दिया, ठीक है, वो पाखंडी है उसके लिए। तो सालेटन को हम पढ़ सकते हैं, अगर देखें तो ये इसको पढ़ सकते हैं चार, इसको पढ़ सकते हैं क्या, लाते, चार लातन। और आपको पता है जो पाखंडी इंसान होता है तो उसको आज नहीं तो कल, भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है, उसको आज नहीं तो कल चार लातें तो मिलती है, ठीक है। तो जो सालेटन होता है उसको चार लातन तो अवश्य मिलती है। अगला जो आपका लिखा हुआ है एक्सपिएट लिखा हुआ है। एक्सपिएट का मतलब क्या होता है आपका, रू, रिपेंट, रिमॉर्स, रिग्रेट, पश्चाताप करना, पेनिटेंस आपने सुना होगा, इन सब का मतलब क्या होता है, पश्चाताप करना। याद कैसे करेंगे, अब देखिए इस समय लॉकडाउन खुला हुआ है, दारू की दुकानें खुल गई, लॉकडाउन नहीं खुला है, दारू की दुकानें आपकी खुल गई हैं, तो लोग बड़े उत्साहित हो गए हैं। तो एक्स किससे होता है, बाहर जाके, और बाहर जाके लोग खूब पिए। अब भाई बंदा बाहर जाएगा, ठेके पे जाएगा, दारू लेगा, पिएगा, तो बाहर जाके खूब पिए। अब जब बाहर जाकर तुम दारू पिए तो घर में आके बीवी को जवाब देना पड़ेगा, सीधी सी बात है। और बाहर जाके अगर तुम पिए तो घर में आके जब बीवी के सामने आप आएंगे तो आपको एक्सपिएट करना पड़ेगा, पश्चाताप करना पड़ेगा, क्योंकि भाई फिर सीधी सी बात है कि तनावग्रस्त हो जाएंगे आप, लड़ाई होगी, झगड़े होंगे, ठीक है। तो अगर बाहर जाके आप पिएंगे तो आपको बाद में एक्सपिएट करना पड़ेगा, उस चीज के लिए पश्चाताप करना पड़ेगा कि काश हम ना पिए होते। तो एक्सपिएट का मतलब होता है आपका रू या रिपेंट बोल सकते हैं, इसका मतलब होता है पश्चाताप करना। अब देखते हैं अगला वर्ड आपका, अगला वर्ड लिखा है आपका अबोर। अबोर का मतलब क्या होता है, ये होता है हेट या स्कॉर, जब किसी काम से आपको घृणा हो जाए तो अबोर का मतलब होता है घृणा करने लगना। अब देखते हैं, आप घर पे बैठे बैठे बहुत ज्यादा क्या हो गए हैं, बोर, स्पेलिंग नहीं लेकिन आप बोल सकते हैं घर पे बैठे बैठे क्या हो गए, बोर। तो आपको अपनी लाइफ से क्या हो गई, बहुत ज्यादा अबोर, कि घर पे बैठे बैठे हो गए बोर, तो लाइफ से हमको क्या हो गई, अबोर। तो अबोर का मतलब क्या होता है, घृणा, डिसलाइक होगी कि यार घर पे बैठे रहते हैं, बाहर कहीं जाने को नहीं मिल रहा, हम बोर हो गए, तो हम लाइफ से क्या हो गए, अबोर हो गए। इसके बाद जो आपका अगला वर्ड लिखा है मंडेन लिखा हुआ है। मंडेन का आपको दिख रहा होगा, मंडेन का मतलब होता है आपका डल या वर्ल्डली बोल सकते हैं, सांसारिक बोल सकते हैं। इसके दो मतलब होते हैं, पहला आपका डल होता है और दूसरा आपका क्या होता है, सांसारिक होता है, ठीक है, वर्ल्डली होता है। याद करने का तरीका देख लीजिए। अच्छा, मंडेन में अगर आप एनी हटा दें तो इसको क्या पढ़ेंगे, मंडे, मंडेन साउंड्स लाइक मंडे। अच्छा, मंडे तो भूलने वाली चीज है नहीं। अब ऐसा होता है कि संडे को भाई छुट्टियां रहती है, संडे क्या रहती है,
सबैटिकल रहती है, संडे को सबैटिकल रहती है। तो लोग क्या करते हैं, जब संडे को छुट्टियां होती है तो बहुत ही रिलैक्स मोड में आ जाते हैं हम लोग। तो मंडे को कई बार होता है कि जाने का मन नहीं करता, क्योंकि मंडे को हमारा शरीर क्या होता है, मंडेन हो जाता है, बहुत ज्यादा क्या होता है, डर हो जाता है कि यार आज और नहीं जाते, ट्यूसडे को चलेंगे पढ़ने, है ना। कई बार ऐसा होता है बहुत ज्यादा दिनों की छुट्टियां रहती है तो उसके बाद कॉलेज जाने का, वर्क पे जाने का मन नहीं करता। तो मंडे को हम क्या हो जाते हैं, मंडेन हो जाते हैं, डल हो जाते हैं, लेकिन जाना तो पड़ेगा क्योंकि ये चीजें क्या है, सांसारिक हैं, वर्ल्डली हैं, ठीक है, यू विल हैव टू गो। क्लियर होगी बात। मंडे की आपके दो मतलब हो गए, डल और वर्ल्डली। तरीका आपने सीख लिया अच्छी तरीके से। अब आगे देखते हैं, अगला आपका लिखा हुआ है जुगरनॉट। जुगरनॉट की बात करें तो इसका मतलब होता है पावरफुल फोर्स, एक ऐसी शक्ति जिसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, एक बहुत ज्यादा ताकतवर फोर्स के लगाते हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है आपका जुगरनॉट। और किसी जो बहुत बड़ा अगर हैवी ट्रक होता है तो उसके लिए भी जगन्नाथ शब्द का प्रयोग किया जाता है। जगन्नाथ जो वर्ड आपका बना हुआ है, जगन्नाथ से आप याद कर सकते हैं, जगन्नाथ से, जगन्नाथ की यात्रा होती है, ठीक है। तो लोगों ने क्या कहा कि जगन्नाथ की यात्रा जब करते हैं तो देखिए बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं, हुजूम होता है, क्योंकि जगन्नाथ क्या होते हैं, एक जुगरनॉट मानते हैं हम लोग। जगन्नाथ को क्या मानते हैं, जुगरनॉट मानते हैं, ठीक है, पावरफुल फोर्स एक मानते हैं। तो सब लोग पूजा करने जाते हैं, ठीक है। अगला आपका लिखा हुआ है एस्च्यू। एस्च्यू का मतलब क्या होता है, एब्जॉर्ब कर देना, लीव कर देना, छोड़ देना, कोई चीज त्याग देना। अब देखते हैं हम लोग याद कैसे करेंगे। यहाँ देखिए आपको च्यू लिखा होगा, च्यू मीन्स क्या होता है आपका चबाना। और आप लोग च्युइंगम चबाते हैं और चबाने के बाद क्या करते हैं, उसको थूक देते हैं, फेंक देते हैं, त्याग देते हैं, ठीक है। तो क्या बोलते हैं कि पहले हमने च्यू किया, पहले हमने च्यू किया और फिर इसको क्या कर दिया, एस्च्यू कर दिया। मैंने इसको क्या कर दिया, एब्जॉर्ब कर दिया, लीव कर दिया, छोड़ दिया कि अब तुम जाओ। अब मैंने तुम्हें क्या कर दिया, एब्जॉर्ब कर दिया। इसके बाद जो आपका वर्ड लिखा हुआ है प्रवोक लिखा हुआ है। प्रवोक का मतलब क्या होता है, किसी को भड़काना, इंसाइट करना या इंस्टिगेट करना, भड़काने के लिए प्राय शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब देख लेते हैं याद कैसे करेंगे। यहाँ देखिए आपको वोक दिख रहा होगा, वोक कहीं ना कहीं जैसे अवोक आप सुनते हैं, आपने अवोक सुना होगा, बढ़िए अवोक, ठीक है। तो वोक से दिमाग में सबसे पहले वर्ड आता है अवोक। तो अवोक का मतलब क्या होता है, जागने से। तो हम मान लेते हैं कि वोक का संबंध किससे है, जागने से, निमोनिक से। यहाँ कोई लॉजिक नहीं, लेकिन आप अपने मीनिंग से रिलेट कराने के लिए उसको बना सकते हैं, याद करने के लिए, ठीक है। तो वोक मतलब क्या होता है आपका, मान लिया कि वो होता है जागने से, ठीक है, वैसा साउंड आ रहा है क्योंकि, तो वोक जागने से। और मान लीजिए कि आप सो के 8 बजे उठते हैं और आपको कोई 4 बजे उठा दे, आपको कोई प्रोवोक कर दे, प्रो मतलब पहले, आपको कोई क्या कर दे, पहले वो कर दे, पहले जगाए, तो आप उसके ऊपर क्या हो जाएंगे, भड़क जाएंगे। भाई 8 बजे आपका जागने का टाइम है, लेकिन आपको कोई 4 बजे जगा दे तो आप क्या हो जाएंगे, बहुत ज्यादा प्रवोक हो जाएंगे कि उसने मुझे प्रोवोक किया, इसलिए मैं क्या हो गया, उसके बाद प्रवोक हो गया, इंसाइट हो गया, इंस्टिगेट हो गया, भड़क जाना होता है इसका मतलब। और इसके बाद आपका रिवोक लिखा हुआ है, रिवोक में वही नहीं। अब देखिए कोई इंसान आपको जगा रहा होगा अगर, तो सीधी सी बात है, कोई काम होगा, कोई पर्पज होगा, तो आपने भाई एक बार उसने आपको उठाया, आप प्रवोक हो गए कि भाई उठा मत, भड़क गए, लेकिन वो अब आपको री मतलब होता है दोबारा अवोक। अब उसने क्या किया, आपको दोबारा फिर से जगाया, तो आपने उससे क्या कहा कि भाई जो भी काम है मैं इसको कैंसिल करता हूँ, मैं आज सो लूंगा, उसके बाद कल काम करूंगा आके, ठीक है। तो प्रोवोक पहले जगाएगा तो इंसान क्या हो जाएगा, भड़क जाएगा, और दोबारा जाएगा तो जो काम करना होगा तो इंसान क्या कर देगा, वो काम क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा, ठीक है। तो एब्रोगेट का मतलब क्या है, रिवोक का मतलब क्या होता है, आपका कैंसिल करना होता है। इसी का स्मरण आपका लिखा हुआ है एब्रोगेट, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है अब रोगे, लिखा हुआ है अब रोगे, कि अब तुम रोगे, क्यों रोगे, क्योंकि तुम्हारा काम क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब तुम रोगे, क्यों रोगे, क्योंकि अब क्या हो गया, एब्रोगेट हो गया है, वो चीज रिवोक कर दिया गया है या कैंसिल कर दिया गया है। इसके बाद जो अगला वर्ड आपका लिखा हुआ है फोमेंट लिखा हुआ है। फोमेंट का मतलब पार्टिकल होता है किसी को भड़काना, इंसाइट करना या इंस्टिगेट करना। अब याद करने का तरीका देख लीजिए, यहाँ लिखा हुआ फोम, फोम मीन्स क्या होती है, झाग या फेना। और आप साबुन की झाग ले किसी के मुंह में डाल दें तो वो क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा फोमेंट हो जाएगा। कि अगर कोई बंदा सो रहा हो और आप उसके मुंह में क्या डाल दें, फोम डाल दें, तो वो क्या हो जाएगा, फोमेंट हो जाएगा, भड़क जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो अगला वर्ड आपका लिखा हुआ है ब्रीच लिखा हुआ है। ब्रीच का मतलब आपका क्या होता है, रिफ्ट होती है, दरार होती है। जब आपस में संबंधों में क्या आ जाती है, दरार आ जाती है, तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, ब्रीच शब्द का प्रयोग करते हैं। अब देख लेते हैं हम लोग याद इसको कैसे करेंगे कि
अक्सर हम लोग बोलते हैं कि रीच मतलब क्या होता है, आपको पहुंचना होता है, ठीक है। तो अगर कोई इनविटेशन आपको आया मान लीजिए कहीं से और आप वहां पर रीच ना कर पाए, आप वहां जा ना पाए किन्हीं कारणवश, तो आपको पता है कि वहां क्या हो जाएगी, ब्रीच हो जाएगी, संबंधों में क्या पड़ने लगती है, दरार पड़ने लगती है, ठीक है। याद रखेंगे कि अगर इनविटेशन कार्ड आया है और आप अगर रीच नहीं कर पाए तो आपके बीच क्या पड़ जाएगी, ब्रीच पड़ जाएगी, दरार पड़ जाएगी। बताइए हमने उनको इनविटेशन कार्ड दिया था और वो आए ही नहीं। इसके बाद जो अगला वर्ड आपका लिखा हुआ है डोंट लिखा हुआ है। डोंट का मतलब क्या होता है, इंटिमिडेट, और इंटिमिडेट का मतलब क्या होता है, किसी को डराना, किसी को भयभीत करना। अब देखिए डोंट जो लिखा हुआ है इसका साउंड अगर आप हिंदी में पढ़े तो हिंदी में देखिए डांट, डांट साउंड्स लाइक डोंट, कि तुमने उसको क्या कर दिया, डांट दिया। जब डांट दिया तो तुमने उसको क्या कर दिया, डोंट कर दिया। और डोंट डांट, डांट डोंट, डांट पता होगा कि आपने उसको डांट कर दिया, आपने उसको डांट दिया, आपने उसको डरा दिया, भयभीत कर दिया, तो इसका मतलब होता है इंटिमिडेट। और इंटिमिडेट का मतलब क्या होता है, डांट कर देना, और इनका मतलब होता है किसी को डराना, धमकाना या भयभीत कर देना, ठीक है। बढ़ते हैं लास्ट वर्ड की ओर। गुलिबल लिखा हुआ है आपका। गुलिबल का मतलब क्या होता है, इनोसेंट होता है, इजीली डिसेबल होता है, एक ऐसा इंसान जो बहुत ही मासूम हो, जिसको आसानी से धोखा दिया जा सके, उस वर्ड के लिए क्या लगाते हैं हम, गुलिबल लगाते हैं। अब देख लीजिए इसको याद कैसे करेंगे। एक गांव में शब्द बोलते हैं गुल्ली लगा देना, किसी को बोलते हैं क्या तुमने क्या उसकी गुल्ली लगा दी। गुल्ली लगाने का मतलब ये होता है किसी को घाटा कर देना या किसी को आसानी से चीट कर देना, ठीक है। उसने तुम पे विश्वास किया और तुमने क्या लगा दी, गुल्ली लगा दी। याद रखेंगे कि तुमने उसकी क्या लगा दी, गुल्ली लगा दी। क्यों लगा दी, क्योंकि गुलिबल था, आसानी से सब पे विश्वास कर लेता था, इसलिए तुमने क्या लगा ली, गुल्ली लगा ली। तो गुलिबल का मतलब क्या होता है, बहुत जो मासूम हो, जो आसानी से लोगों में विश्वास कर लेता हो, जिसको आसानी से चीट किया जा सकता हो, वो आपका क्या होता है, गुलिबल होता है। ये जो वर्ड मैंने आज आपको डिस्कस कराए हैं और इससे पहले मैंने मॉर्निंग क्लास में कराए थे, जितने भी वर्ड मैं आपको कराता जा रहा हूँ ये सारे प्रीवियस ईयर के पूछे गए क्वेश्चंस हैं। कहीं ना कहीं या तो एनडीए पूछे गए हैं या एसएससी के एग्जाम्स पूछे गए हैं, नेवी या एयरफोर्स से पूछे गए हैं। तो एक एक वर्ड जो मैं अभी आपको शुरुआत में बता रहा हूँ ये सारे वही वर्ड है आपके जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं, एसएससी में या किसी डिफेंस के एग्जाम में, ठीक है। तो अच्छी तरीके से याद करते जाइए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत ज्यादा आप बोल सकते हैं मोस्ट वांटेड वर्ड है, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।